हमारा देश 1947 में नहीं बल्कि 1977 में आजाद हुआ। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं। संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस सम्राट ज्ञान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का गुस्सा फूटा और उन्होंने सम्राट चौधरी को जमकर लताड़ा। प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आजादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान कह दिया कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जेपी नड्डा आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप यह जुबान खोलिए कि आखिर क्या कारण है कि 1947 को आजादी का जो आंदोलन का जो परिणति हुआ था उसको नहीं माना जाएगा। ये तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। राजनीति में ऐसे ज्ञान देने वाले को डूब मरना चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज के अंदर जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे, ऐसे लोगों को राजनैतिक रूप से दंड भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करे। दरअसल मौका था पटना में तुलसीदास जी के व्याख्यान कार्यक्रम का और इसी दौरान बिहार बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बेतुके बोल ने सबको चौंका दिया। सम्राट चौधरी का आजादी पर बयान सुनते ही लोग हक्के बक्के रह गए। एक बार फिर से आप पूरी बात सुनिए। लंबे समय से इन लोगों ने जेपी के नेतृत्व में भी बिहार को आगे बढ़ाया और जेपी के नेतृत्व में संजय जेपी जी के द्वारा ये लोकतंत्र की पहली स्थापना। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। ये बात है और एकदम स्पष्ट रहिए, उत्तर प्रदेश तो हमसे आगे बढ़ गया, नो डाउट। बता दें कि मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे, लेकिन सम्राट ज्ञान पर सफाई देने की बजाय अश्विनी चौबे ने पूरा समय नीतीश और विपक्ष पर निशाना साधने में बर्बाद कर दिया। आप लोग समझ रहे हैं ना सर, ये बंगलोर गए थे और वहाँ इनका सपना ध्वस्त हो गया और वहाँ से फूफा जी वापस आ गए, मंडप जल गया, दुल्हा का ठिकाना नहीं। ये दुल्हा सब दिन के लिए कुमारे रह जाएंगे और ये पलटू कुमार कभी भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, जिस अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत की जनता को लूटा, आज वो INDIA जो इंडिया है, ये इंडिया बना करके अपना पुराना स्वरूप को भुलाने के लिए भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो, वंशवादी जातिवादी भारत छोड़ो, तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले भारत छोड़ो, इंडिया छोड़ो। ये इंडिया जो है घमंडिया में परिणत हो गया। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बन करके रह जाएगा। लेकिन पलटू कुमार का अंतिम अध्याय यहाँ समाप्त होगा और आने वाले दिनों में वो जीरो पर आउट होंगे। कान खोल करके सुन लीजिए। खैर, जोश में सम्राट चौधरी ने आजादी पर बेतुका बोल तो बोल दिया है, लेकिन देखना होगा बीजेपी सम्राट चौधरी के बयान से पल्ला झाड़ती है या सफाई देती है। पटना से संवाददाता राजेश कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।